अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये अल शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि रोज़ाना की होम्योपैथिक के बारे में, एक दवाई के बारे में, उसकी चंद अलामात, मशहूर अलामात जिन बीमारियों में इस्तेमाल होती है वो दवाई बताई जाती है। आज की दवाई का नाम है संबोइकस नाइग्रा, SAMBUCUS, संब्यूकस NIGRA, नाइग्रा। ये दवाई उस वक्त देते हैं जब सांस की नाक बंद हो और सांस की तकलीफ़ हो। खुश्क ज़ुकाम इसको कहते हैं। नाक से पानी या रेशा कोई नहीं आता, लेकिन नाक बंद होता है और सांस लेना आसान होता है, लेकिन नाक से सांस निकाल नहीं सकते, फिर मुंह से सांस निकालना पड़ता है। जब ऐसी कैफियत हो, बाद बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो नाक से सांस अंदर तो ले लेते हैं, दूध पीता बच्चा फिर नाक से जब सांस नहीं निकलता फिर वो रोता है, क्योंकि या तो वो दूध छोड़े तो फिर सांस ले। ऐसी हालत में बच्चा बड़ी तकलीफ़ में होता है। तो इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि खुश्क ज़ुकाम, सांस अंदर लेना आसान और बाहर निकालना मुश्किल। तो बाहर सूरत मुंह के ज़रिए निकालना होता है, ये मजबूरी होती है। ऐसी हालत में फिर संबोइकस नाइग्रा जो है ये दवाई कामयाब है, वो आपका खुश्क ज़ुकाम ख़त्म कर देगी। ये एक नाक के अंदर फुलफुला वर्म सा हो जाता है और जब ये वर्म नाक में हो तो ये सांस बंद होता है और इससे फिर दमकशी भी होती है, खरखराहट वाला सांस आता है। तो ये फिर दमकशी, खरखराहट वाला सांस आता है, सांस आसानी से अंदर लिया जाता है लेकिन खारिज मुश्किल होता है, ये इसकी मशहूर अलामत है। और इसके साथ मरीज़ को दमे की अलामत भी हो जाती हैं। ये दमा रात को यकदम होता है, बच्चा हड़बड़ा कर उठता है जब उसका मुंह बंद हो, नाक से सांस ना आए तो फिर उसने उठना ही है। वो हाँफता है और रंग नीला हो जाता है। ऐसी हालत में फिर बच्चा सो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर दमकशी का हमला होता है। तो ये हमले रात को बार बार होते हैं। तो इसमें खनाक, अगर गले में फुलफुला हो जाए तो खनाक हो जाता है, काली खांसी हो जाती है और दमा, सांस रुकना। सोते वक्त जल्द जो है खुश्क होती है, लेकिन जब जागे तो पसीना आता है। इसकी एक ये भी अलामत है, सोते वक्त पसीना नहीं आता, जागने पर पसीना आता है। ये संबोइकस की ख़ास अलामत है। ये पसीने बाज़ दफ़ा इस तरह सेल वाले मरीज़ को भी, जिसको सेल देख कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इस तरह के पसीने उस वक्त भी आते हैं जब रात को सोने पर तो पसीना ना आए, जब जाग आए तो फिर उस वक्त पसीना पसीना इंसान हो जाए। तो पसीनों की मुख्तलिफ़ अलामात के तहत मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं। सोने के लिए अगर आंखें बंद करे तो पसीना आ जाए
तो उसकी दवाई होती है थूजा। थूजा में सिर्फ ना ढके हुए अज़ा पर पसीना आता है, यानी अगर मरीज़ सोया हुआ है या जाग रहा है उसको पसीना आता है नंगे हाथों पर, जहाँ कपड़ा नहीं है वहाँ पसीना आता है, जहाँ कपड़ा है वहाँ पसीना नहीं आता। ये थूजा की अलामत है। और फिर दूसरी अलामत इसकी है बेलाडोना में सिर्फ ढके हुए हिस्से पर पसीना आता है। अगर आपने कमीज़ या पैंट पाई है तो जो जल्द के ऊपर कपड़ा है वहाँ पसीना आएगा, और जो नंगा हिस्सा है जिस्म का वहाँ पसीना नहीं आएगा। ये बेलाडोना की अलामत है। और इसी तरह पॉलिस्टेला की, उसमें ये पसीना एक तरफ आता है। मसलन चेहरे पर दाएं तरफ अगर पसीना आया तो बायां खुश्क होगा, अगर बाएं तरफ आया तो दायां खुश्क होगा। अगर ऐसी अलामत है फिर पॉलिस्टेला उसकी दवाई है। ये ख़ास किस्म के पसीना आने की जो ख़ास अलामत है ये इन तीनों दवाओं में पाई जाती है, थूजा में, बेलाडोना में और पॉलिस्टेला में। पॉलिस्टेला में एक तरफ पसीना आता है, थूजा में खाली जगह पर पसीना आता है, जहाँ कपड़ा हो वहाँ पसीना नहीं आता। बेलाडोना में जो ढकी हुई जगह है वहाँ पे पसीना आता है और खाली जगह पे नहीं आता। इसकी जो मरकज़ी अलामत है वो है शीरख्वार बच्चों में नाक का बंद होना, खुश्क ज़ुकाम जिसको कहते हैं। जब शीरख्वार बच्चों में माँ जब दूध पिलाए तो उसका दूध पीना मुश्किल हो जाए, उसको नाक से सांस ना ले सके, क्योंकि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो नाक से ही सांस अंदर लेता है और नाक से ही बाहर निकालता है। अंदर तो ले सकता है लेकिन बाहर निकालना उसके बस की बात नहीं होती। बाहर निकालते वक्त वो अंदर जो सोजिश हुई होती है वो आगे आ जाती है, तो इस तरह सांस रुक जाता है। ये उसकी मरकज़ी अलामत है। ऐसे बच्चों के लिए ये नेमत गैर मुतबरका है। दमकशी में सांस खारिज करना दुश्वार हो, जागते हुए पसीना आना, ये भी इसकी अलामत है। सोते वक्त पसीना नहीं आता, जब जागे तो वो पसीना आएगा। ये इसकी मेन अलामत हैं। अगर इस किस्म की अलामत किसी में पाई जाती हैं, कोई भी सांस रुकने की हो, पसीना आने की हो, दमे की हो, तो ये संबोइक स्नाइग्रा जो है ये उस अलामत को दूर कर देगी और माँ बाप की परेशानी को दूर कर देगी। ये अद्वियात हर किसी को नहीं पता लगता, ना कोई ऐसे बताता है, इसलिए आपकी मेहरबानी होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि किसी का भला हो और किसी की अगर बीमारी दूर हो जाए इस दवाई के आपके भेजे होने पर, तो वो आपको भी सवाब मिलेगा और उसकी माँ भी खुश हो जाएगी जिसका बच्चा ये दवाई देने से ठीक हो जाएगा, वो आपको दुआएं देगा। तो वक्त ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।